यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध का ट्रिगर बन चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के मित्र देशों पर सबसे बड़ा एटमी प्रहार करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। नॉर्थ सी में रूस की सीक्रेट फोर्स सहित सबमरीन तैनात हो चुकी है। स्वीडन और फिनलैंड के नजदीक 32 साल बाद नोवाया जेमेलिया एयरबेस पर न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं। ये सारी तैयारी की गई है नेटो के सहयोगी नॉर्डिक देशों के खिलाफ। पुतिन ने बॉम्बर, सबमरीन और शिप तैनात कर दिए हैं। देखिए नॉर्डिक रीजन में रूस का असली टारगेट। महासागर में एटमी महामोर्चा तैयार हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऑपरेशन एंटी नेटो शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का टारगेट है यूरोप में नॉर्डिक के 5 देश फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। अमेरिका के सहयोगी इन देशों में से एक स्वीडन ही ऐसा है जो अब तक नेटो से नहीं जुड़ा है, लेकिन जल्द ही जुड़ने वाला है। रूस की सीमा से सटा फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है और अगला नंबर स्वीडन का है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने स्वीडन को जल्द नेटो में शामिल करने का मिशन तेज कर दिया है। ऑस्टिन ने तुर्की और हंगरी से अपील की है कि दोनों देश स्वीडन के नेटो सदस्यता आवेदन को जल्दी मंजूरी दें। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि जुलाई के महीने तक स्वीडन को भी नेटो में शामिल कर लिया जाएगा। फिनलैंड पहले ही नेटो में शामिल होकर रूस के लिए खतरा बन चुका है और स्वीडन के नेटो में शामिल होते ही आर्कटिक रीजन के करीब नॉर्डिक देशों में अमेरिका बहुत मजबूत हो जाएगा। नॉर्डिक समूह में 5 देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और 5वां आइसलैंड। स्वीडन को छोड़ दे तो बाकी चारों देश नेटो संगठन का हिस्सा है। स्वीडन के शामिल होते ही उत्तर पश्चिमी फ्रंट से रूस की घेराबंदी हो जाएगी और आर्कटिक क्षेत्र से रूस को सीधी चुनौती होगी। नेटो के विस्तार को रोकने के लिए पुतिन ने एक साथ 3 मोर्चों पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहला मोर्चा नॉर्थ सी में फिशिंग शिप के नाम पर जासूसी जहाज उतारकर तैयार किया गया है। इन जहाजों के साथ रूस की सबमरीन भी दूसरे मोर्चे पर उत्तर सागर में मौजूद है। तीसरे मोर्चे पर रूस ने अपने सुखोई फाइटर जेट और टीयू न्यूक्लियर बॉम्बर फिनलैंड के नजदीक नोवाया जेमेलिया एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। ये है नॉर्थ सी में मंडराता रूस का घोस्ट शिप, यानी एडमिरल व्लादिमिर्स्क नाम के इस शिप को फिशिंग फिश की शक्ल देकर नॉर्थ सी में उतारा गया है, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और है। इस जहाज पर असॉल्ट राइफल के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं।
इस जहाज पर बड़े बड़े कम्युनिकेशन एंटेना नजर आ रहे हैं। डेनमार्क की मरीन पुलिस ने इस जहाज को नॉर्थ सी में इंटरसेप्ट किया है। यह जहाज कई दिन से नॉर्डिक देशों के पास मंडरा रहा है। स्वीडन ने भी अपने नेवल शिप इस जहाज की निगरानी के लिए नॉर्थ सी में उतार दिए हैं। इस घोस्ट शिप के साथ साथ नॉर्थ सी में रूस की सबमरीन भी गश्त लगा रही है। यह है रूस का तीसरा मोर्चा, यानी आसमान से न्यूक्लियर बम बरसाने वाले फाइटर जेट और बॉम्बर। रूस ने नोवाया जेमेलिया एयरबेस पर इनको तैनात कर दिया है। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के नजदीक नोवाया जेमेलिया एयरबेस को अपग्रेड किया है। कारा सी के एक द्वीप पर यह एयरबेस है। इसके रनवे की लंबाई बढ़ाई गई है। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्बर के लिए हैंगर बनाए गए हैं। यहां अब MiG-31, Su-33 और Tu-95 MS बॉम्बर लैंड किए जा रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन के पास पुतिन की तिहरी तैनाती एक खास रणनीति के तहत की गई। जासूसी करने वाले शिप, सबमरीन और न्यूक्लियर बॉम्बर नॉर्डिक रीजन में क्यों तैनात किए गए, ये समझिए। रूस का जासूसी करने वाला जहाज नॉर्डिक देशों से समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की जासूसी कर रहा है। रूस नॉर्थ सी के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप बना रहा है। नॉर्थ सी के तल पर 5 देशों के इंटरनेट केबल हैं। ब्रिटेन और नॉर्वे के विंड एनर्जी फार्म हैं। रूस इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का प्लान बना रहा है। अगर रूस वेस्टर्न ब्लॉक के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता है तो सीधा युद्ध छिड़ने का खतरा है। इसीलिए रूस ने अपनी सबमरीन नॉर्थ सी में तैनात कर दी है। जंग की सूरत में दूसरे मोर्चे पर तैनात सबमरीन और तीसरे मोर्चे पर तैनात न्यूक्लियर बॉम्बर से नॉर्डिक देशों पर सीधे अटैक कर दिया जाएगा। नॉर्डिक के 5 देशों पर मिसाइलें बरसने लगेंगी। पुतिन के ऑपरेशन नॉर्डिक को 30 अप्रैल को होने वाले यूक्रेन के सबसे बड़े ऑपरेशन का जवाब माना जा रहा है। यूक्रेन का प्लान है 30 अप्रैल को रूस पर स्प्रिंग ऑफेंस ऑपरेशन के तहत सबसे बड़ा हमला करना। अगर नेटो के इशारे पर यूक्रेन ने यह हमला किया तो पुतिन एक साथ नॉर्डिक रीजन के 4 नेटो देशों सहित स्वीडन पर एक साथ अटैक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।